आप चाहते हो कि मेरी भी प्रार्थना प्रभु सुने, मेरे भी जीवन में परमेश्वर का बल दिखे, तो करना क्या पड़ेगा आपको? किस रीत से आपको दौड़ना है? क्या वही फिर पुरानी दौड़? हाँ, पाप के साथ दौड़ रहे हो, हाँ, झूठ के साथ दौड़ रहे हो, बेविचार के साथ दौड़ रहे हो, गुनाह के साथ दौड़ रहे हो, क्या ये दौड़ आप सफल कर पाओगे? बाइबल कहता है कि हर एक पहलवान संयम रखता है, संयम रखता है, वो पाप से बचता है। आपने कौन सा संयम रखा? आपने संयम तो रखा नहीं। आपने अपनी जिंदगी में पाप को भी लेकर चला, प्रभु को भी लेकर चला, ना, कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही दौड़ो कि जीतो। दिखाइए उसको क्या लिखा है 24 में, पहला कुरिन्थियों 9:24 में लिखा क्या है? हमारे साथ आप सब लोग पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते, ऐसा प्रभु कह रहे हैं, दौड़ में दौड़ते तो सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। दौड़ने का तरीका हमें पता होना चाहिए कि नहीं? वैसे ही दौड़ो, वैसे ही दौड़ो। हम प्रभु के साथ 21 दिन आत्मिक तरीके से तैयार हो रहे थे। हमें दौड़ने का तरीका भी पता हुआ कि नहीं बताइए? हाँ, पता हुआ कि नहीं? कितने लोगों को पता हुआ दौड़ना कैसे है भाई? हाँ, अब आपको गुनाह के साथ दौड़ना अच्छा लगता है? आपको व्यभिचार के साथ दौड़ना अच्छा लगता है? उस दौड़ में आप गिरोगे, आप हार जाओगे। वहां कोई भी परमेश्वर का बल नहीं दिखाई देगा, वहां कोई भी यीशु अपने आप को आपके लिए प्रकट नहीं कर पाएंगे। पर हमें वैसे ही दौड़ना है कि जीतना है। हमारी दौड़ संयम के साथ, हमारी दौड़ पवित्रताई के साथ, हमारी दौड़ परमेश्वर के आत्मा के साथ, हमारी दौड़ परमेश्वर के वचन के साथ जब होती है तो वचन कहता है कि तुम नया हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:17, तुम नए बन गए हो। आमीन। हमारा मन कैसा हो गया है? नया हो गया है। हमारे विचार कैसे हैं? नया हो गया है। अब हमारे विचारों में गंदगियां नहीं है। अब हमारे विचारों में दूसरों का हानि करना नहीं है। अब हमारे विचारों में दूसरों के लिए प्रेयर करना है। अब हमारे विचारों में दूसरों पर दया करना है। अब हमारे अंदर दूसरों के प्रति नफरत नहीं है। अब हमारे अंदर दूसरों के प्रति प्रेम है। आमीन। उसका अनुभव तभी मिल सकता है जब एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है तो चेले रोक रहे हैं, हो कहां जा रहे हो तुम? प्रभु ने कहा इन्हें आने दो, इस बच्चे को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चा अपने पिता के पास ही जाएगा। आमीन। हम लोग किसके पास आए? पिता के पास आए। पिता कभी नहीं मना करेगा कि तुम मेरे पास मत आओ, वो कहेगा मेरे पास आओ, ताकि मैं मत्ती 11:28 में लिखा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। आप जब उसके पास आ रहे हो तो वो आपको गोद में उठा सकता है, वो आपको आशीष देगा। एक बच्चा क्या होता है? बच्चा का शब्द क्यों इस्तेमाल किया प्रभु ने? आप जानते हैं कि हमारी उम्र कुछ भी हो सकती है, हम बहुत बड़े हैं, उम्र में 40, 50, 60, 70, 80, 90 साल के हैं, पर वो हमें बच्चा क्यों कहता है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को उस तरह स्वीकार करते हैं। अगर आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो क्या बड़े को कोई गोद में लेता है क्या? बोल के बताइए। गोद में किसको लिया जाता है? जो छोटा से बच्चा है उसे गोद में उठा लेते हैं हम, हाँ या ना? इसलिए प्रभु कहता है बच्चों को मेरे पास आने दो। तो आपको बच्चे के जैसा बन के प्रभु के पास आना है, वो आपको गोद में उठा लेगा, मतलब वो आपसे प्रेम करेगा, अपनी सामर्थ्य शक्ति आपके लिए प्रदान करेगा। यीशु के नाम है। आमीन। और आप बोलोगे मैं जी बड़ा हूं, मैं ये करता हूं प्रभु, मैं आपको दान देता हूं प्रभु, मैं ऐसा रखता हूं, तो प्रभु कहेगा यार तू ठीक नहीं है। फरीसी को उसने धर्मी नहीं कहा, पर धर्मी किसे कहा? जिसने अपने आप को बच्चे के समान, हाँ, अपने गलतियों को मान लिया, हाँ या ना? अपने गुनाहों को मान लिया, हाँ या ना? उसी को प्रभु ने कहा तू धर्मी होगा। आमीन। तो धर्मी जन की प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जाती। इसलिए आपको धर्मी बनना है। प्रभु आपको धर्मी बनाएगा। आप उसके वचन के द्वारा, उसके सलीब पर बह गए लहू के द्वारा प्रभु आपको शुद्ध करेगा और आपके जीवन के लिए आशीष देगा। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? तो क्या आपकी जो दौड़ है वो आत्मिक होनी चाहिए या शारीरिक? कौन सी दौड़ दौड़ेंगे आप?
आत्मिक दौड़ में विश्वास को पवित्र बनाना है कि नहीं? आत्मिक दौड़ में आप सच्चाई से चलना है कि नहीं? याद रखो, क्योंकि हम ये तैयारी कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए। कौन सी तैयारी भाई? अनंत जीवन के लिए। याद रखो कि प्रभु कभी भी हमें उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कभी भी वो उठा सकते हैं, उनकी मर्जी। लेकिन जब वो हमें उठाए तो हमारी तैयारी अधूरी नहीं होनी चाहिए, हमारी तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। यीशु के नाम है, आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग स्वर्गीय स्थानों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, हाँ या ना? हम स्वर्गीय स्थानों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम गुनाह के दायरे में नहीं जीना चाहते, हम पाप के दायरे में नहीं जीना चाहते, हम परमेश्वर के आत्मा में जीने के लिए तैयार हो रहे हैं। सही है कि नहीं? इसलिए हमारी उस तैयारी के अंदर किसी भी तरीके का घमंड और ईर्ष्या और द्वेष नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर के साथ जीने के लिए प्रायश्चित और नम्रता के साथ हमें उसमें जाना चाहिए, ताकि उसका लहू की सामर्थ हम में काम करे, ताकि उसकी वचन की शक्ति हम में काम करे, ताकि उसका दिया गया संदेश उपदेश हमारी जिंदगी में काम करे। आमीन, हालेलुया। एक वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। जब आप इस तरीके से चलना शुरू करेंगे तो निश्चय ही प्रभु आपके लिए क्या करने वाले हैं। वहां देखिए, हम आपके लिए एक वचन को पढ़ते हैं। प्रभु आपकी प्रशंसा को करेगा। यहोशू हमारे साथ आप पढ़िएगा, यहोशू 3 अध्याय वचन 7। और वहां लिखा है, तब यहोवा यहोशू से कहा। यहोशू 3 अध्याय वचन 7 को देखिए। तब यहोवा ने, परमेश्वर ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे साथ रहे? चाहते हैं आप कि प्रभु आपके साथ रहे? हाँ, तो प्रभु आपकी प्रशंसा करेगा। वो बोल रहा है कि मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आपके पद को ऊंचा करेगा, आपके कद को ऊंचा करेगा, खोई हुई अमानत को वापस देगा। परमेश्वर यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। इसलिए भक्ति में दशा को हमें परमेश्वर के वचन को सकारात्मक रीत से लेकर के आगे बढ़ना है। उसमें किसी तरीके का द्वेष और झूठी बातों को शामिल नहीं करना है। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या है आप? इसलिए प्रभु क्या कहता है, यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26 को हमारे साथ उसको पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब 36 अध्याय वचन 26 में वो हमें क्या कहता है, हमारे जीवन को कैसा करना चाहता है। अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है यहेजकेल 36 और वचन 26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा। आमीन। हाथ उठा के, प्रभु हमें नया मन देगा। गाली वाला मन क्या करेगा? व्यभिचार का मन क्या करेगा? उसे हटा करके कौन सा मन देना चाहता है प्रभु? मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। यीशु के नाम है, वाह, आमीन। तो जब आप उसके साथ होते तो हमें क्रूरता का मन निकाल देता है, पाप का मन निकाल देता है, व्यभिचार का मन हटा देता है और कहता है कि तुम्हारा मन यदि कठोर है तो मैं तुझे नम्रता का मांस का हृदय देने वाला हूं। आमीन। मन बहुतों का कठोर हो जाता है, उनके अंदर दया नहीं होती, उनके अंदर बस दूसरों के प्रति नफरत भरी होती है। ऐसा मन कठोर होता है। लेकिन प्रभु कहता है कि जब तू मेरे करीब आएगा तो मैं तुझे नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा और तेरे देह में से पत्थर का मन निकाल करके मैं तुझे मांस का मन देने वाला हूं। यीशु के नाम में तब आप परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं। जब तक आपके पास कठोर मन है, आप खूब प्रार्थना करो, लेकिन आपका प्रभु नहीं सुनेगा, नहीं तो आप प्रभु की सुन पाएंगे, क्योंकि आपका मन क्या हो गया है? कठोर हो गया है। आपका मन नम्र नहीं है, उस फरीसी की तरह आपका मन हो गया है। इसलिए प्रभु आपकी ओर देखता भी नहीं है, आपकी ओर वो नहीं देखने वाला। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के जैसे अपने मन को तैयार करते हो, नम्रता के जैसे वचन के साथ जीने के लिए तैयार करते हो, हाँ, हर समस्याओं में, हर घड़ी में आप प्रभु के वचन को पकड़ के रखते हो, आप प्रभु की सुनोगे और आपकी प्रभु सुनेगा। हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या?
हाँ, वो क्या कहना चाहता है? वो यही बताना चाहता है कि आपकी जिंदगी को वो नया करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो क्या उस जीवन को अपने अंदर शक्तिशाली बनने देंगे? क्या उस जीवन को आत्मिक अनुभव में लेके चलेंगे कि नहीं? उसे आशीषों में लेके चलेंगे कि नहीं? उसे अपने उस अनुग्रह को जो प्रभु ने हमें दिया उसे खोने तो नहीं देंगे? शक्ति के साथ लेके चलेंगे कि नहीं? बोल के बताना, लेके चलेंगे कि नहीं? कितने लोग? वो में नया मन देगा। क्या इस मन को हम स्वीकार करेंगे? प्रभु का मन, प्रभु का जीवन अगर हम में जगह पाता है तब आप उसके वचन की सामर्थ्य में आगे बढ़ोगे। आप उसके द्वारा छुटकारे को पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपकी प्रेयर कैसी होनी चाहिए? फरीसी की तरह या चुंगी लेने वाले की तरह? गलती का एहसास अगर आपको हो गया तो मान के चलो प्रभु आपको छू रहा है। आप गलती करते हो, आपको गलती का एहसास नहीं है। अजी मैंने कहां गलती किया है? अरे बोल दो प्रभु के सामने, मैंने गलती की है। आपको गलती का एहसास नहीं हो रहा है, आप अभी भी कठोर हैं। आपके हृदय को प्रभु कैसे आपसे बात कर सकता है? लेकिन जब आप बोलते हो कि प्रभु हाँ मुझे महसूस हो रहा है मैंने गलती किया है, मैंने उससे गाली देकर गलती किया है, मैंने उसको दुख पहुंचाया है, मैंने उसके सामान को चोरी के लिए मैंने गलती किया, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु आपसे बात करेगा। आप उसकी आवाज को तभी सुन पाओगे, समझ रहे हैं क्या? अगर आपके हृदय में हलचल है, पाप का हलचल, तो कभी भी आप उस जीवन का हलचल आपके अंदर नहीं होने पाएगा। इसलिए अपने हृदय को क्या करना है? नम्र करना है। बोलना है पड़ोसी से, नम्र करना है, दीन करना है, ताकि हम प्रभु की बातें क्या कर सके? क्या कर सके? हाँ, क्या कर सके? तो हमारी प्रेयर कैसी होगी? चुंगी लेने वाले ने क्या किया? अपने आप को क्या किया? नम्र किया, दीन किया कि नहीं? और प्रभु ने उसे ही क्या ठहराया? धर्मी। आप भी धर्मी के लिस्ट में होंगे यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।